तो गाइस हमारा ये जो यूनिवर्स है ना वो कई मिस्टीरियस चीज़ों से भरा पड़ा है। जैसे आसपास की इन चीज़ों को ही देख लो, हमें तो दिखने में रियल वर्ल्ड जैसा दिखता है, ठीक है ना। लेकिन यदि उसे हम साइंटिफिकली उसे यदि फंडामेंटली देखने की कोशिश करें इन आसपास की सारी चीज़ों को, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। सभी जगह बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही भरा पड़ा है। वहाँ आप सूरज देख रहे हो, वो और कुछ नहीं, वो बस एकमात्र ऐसा कुछ डिवाइस बोल सकते हो कि बस इलेक्ट्रोमैग्नेट के सारे स्पेक्ट्रम को छोड़ता है। अब क्या बोलूँ यार, ये यूनिवर्स वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे पता है यूनिवर्स की कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैरान करती हैं। ब्लैक होल, सीरियसली, क्योंकि देखो उसमें मास साला इतना ज़्यादा भरा पड़ा रहता है, बिलियन टाइम मैसिव होता है सन से, सूरज से अरबों गुना ज़्यादा भारी, लेकिन फिर भी उसका वॉल्यूम कुछ नहीं, जीरो। अब यदि किसी का वॉल्यूम जीरो हो तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट। तो भाई कैसे यार, देखो ना कैसे, मतलब जब किसी चीज़ का वॉल्यूम जीरो है तो उस पर मास कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ब्लैक होल ना वाकई में ये जो इसका जो मिस्ट्री ना, क्या बताऊँ, ये ब्लैक होल ये जो नामक ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आखिर ब्लैक होल के अंदर होता क्या है ये कोई नहीं जानता। देखो ना यार, उसमें जीरो जीरो वॉल्यूम, कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं, फिर भी उसमें मास वहाँ। आप सोच सकते हो कि यहाँ बस एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे अरबों सोलर मासेस का उससे मास भरा पड़ा है, और वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट तक वो स्केप नहीं कर पाता, लाइट भी उससे स्केप नहीं कर पाता, वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल को किससे नापते हैं, उसके इवेंट होराइजन से, जिससे हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक स्मॉल चाइल्ड रेडियस होता है। इस पत्थर का है, हमारी धरती का है, उस सूरज का है, मेरा है, इस माइक का है, ये जो फ़ोन रिकॉर्डर है उससे सब का एक स्मॉल चाइल्ड रेडियस होता है। यानी कि वो एक ऐसी लिमिट है, यदि हम उस ऑब्जेक्ट को, मान लो इस पत्थर को, यहाँ आसपास से मान लो उस पत्थर को, यदि मैं कंप्रेस करते ही जाऊँ, इतना कंप्रेस कर दूँ कि वो अपने स्मॉल चाइल्ड रेडियस तक पहुँच जाए, तो वहाँ से ये जो पत्थर है ना वो ब्लैक होल बन जाएगा। हालांकि ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला है नहीं, क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन से ना बस कुछ पलों में ही ख़त्म, गायब हो। यूनिवर्स में कहाँ गया पता नहीं चला, हॉकिंग रेडिएशन के जरिए इस यूनिवर्स में ख़त्म। ये तो ब्लैक होल की बात कर रहा था मैं, लेकिन यदि मेरे से आप यदि पूछो ना कि यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीज़ क्या है, तो मैं खुद यूनिवर्स के लॉस को ही बोलूँगा कि भाई ये जो यूनिवर्स के जो लॉस हैं, जो नियम हैं, वो एग्जैक्टली कैसे काम कर जाते हैं साइमल्टेनियस, एक साथ। जैसे हवा को यहाँ दिख तो नहीं रहा, लेकिन महसूस तो उसे कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो एक एक मोशन है, जो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है सभी हवा के मॉलिक्यूल्स का, जो आसपास मेरे हैं, उस सब का वो लॉस, यूनिवर्स में जितने भी लॉस हैं उनके हिसाब से ही काम कर रहा है। हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी को ही देख लो, वो ग्रेविटी इस हवा को बांध के रखे हुए अपने एटमॉस्फेयर में। यानी कि यदि पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं होती तो ये जो एटमॉस्फेयर ये भी नहीं होता। इंटरेस्टिंग, कैसे सबसे बड़ी मिस्टीरियस में से एक है। मैं यदि आप मेरे से पूछो तो कि ये दो यूनिवर्स की खुद ये जो लॉस हैं वो ही सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर सारी चीज़ें फंडामेंटली काम कैसे करते हैं। पानी मोशन में है, क्यों है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी ग्रेविटी है। क्यों है पता नहीं, कहाँ है ग्रेविटी, मास के चलते। मास क्यों है पता नहीं, हिग्स बोसॉन्स बोलेंगे, पर भाई ये हिग्स बोसॉन्स है तो है क्या, पता नहीं। फंडामेंटिकली यदि किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करो तो वो और ज़्यादा फंडामेंटली खुलने की कोशिश करता है। समझ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा यहाँ पे। देखो, यदि मैं यहाँ पे ग्रेविटी को यदि समझने की कोशिश करूँ, यदि मैं उसे फंडामेंटली भी यदि मैं समझा पाऊँ, तो भी यदि मैं उसे जितना ज़्यादा खोलने की कोशिश करूँ, उसके अंदर और ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें पैदा होने लगेंगी। ये जो यूनिवर्स है ना, इस कितने लॉस हो गए, इन्फानाइट। भाई
जब कोई भी मान लो कोई भी लॉ फंडामेंटली वहाँ पर जाके फंडामेंटली अटक जाता है, तो उसके बाद क्या, मान लो इनर्शिया नामक चीज़ एग्जिस्ट करती, क्यों होता है ये तो किसी को भी नहीं पता। यदि हम उसे समझ पाएँ कि ये जो इनर्शिया है वो क्यों आता है मास में, तो यदि हम उसे और ज़्यादा खोलने की कोशिश करें, उसके लॉस को, उसके नॉलेज को उजागर करने की कोशिश करें, उसके मतलब मेटाफिजिक्स को जानने की कोशिश करें, तो और हमें वो खोलने की कोशिश करेंगे कि भाई इनर्शिया के अंदर जो फंडामेंटल जो चीज़ था उसके भी अंदर कुछ है। यूनिवर्स में ये जो यूनिवर्स है ना, आप समझ सकते हैं इसके लॉस ना कुछ इस तरीके से हैं कि प्याज के जो छिलकों को हम खोलते जाते हैं ना, तो उसके अंदर एक और लेयर निकलता है, एक और लेयर, एक और लेयर। उसी तरीके से जो यूनिवर्स के जो लॉस हैं वो भी इसी तरीके से काम करते होंगे। यदि हम एक लॉ को खोलें तो दूसरा लॉ आ जाता है, दूसरा फंडामेंटल, उसको खोलें तो फिर दूसरा, उसको खोलें तो फिर दूसरा, और शायद हम इसे कभी जान भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास मेजर करने का कोई तरीका है भी नहीं सिवाय मैथमेटिक्स के। लेकिन हमारा मैथमेटिक्स अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम इन सब को जान पाएँ। मैथमेटिक्स में मुझे एक और चीज़ लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और वो है पाइथागोरस थ्योरम का, कि वो nth डायमेंशंस तक के लिए काम कर जाता है। कैसे पता है, जैसे a² + b² = c², इसी तरीके से हम लिख सकते हैं a² + b² + c² = d², थर्ड डायमेंशन के लिए। और फोर्थ डायमेंशन के लिए जो a² + b² + c² + d², मान लो जो सारे भी चीज़ को इस तरीके से मान लो कि सिग्मा i से लेके इन्फिनिटी तक x(i) = f², हर डायमेंशन के लिए काम कर जाता है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। यूनिवर्स में क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं भाई। ये पाइथागोरस थ्योरम ये जो 2D के लिए तो जो बताए पाइथागोरस की, वो तो अच्छे से काम कर गया, ठीक है ना। 3D के लिए भी काम कर गया, बट व्हाट अबाउट 4D, 5th D, 6D, इन्फाइनाइट D, सभी के लिए काम कर जाता है। अब ये तो क्या बोलूँ, फिजिकली इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता भी होगा या नहीं, nth डायमेंशन कुछ भी नहीं पता, लेकिन पाइथागोरस कुछ तो काम कर रहा है अपना यहाँ। अब यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा। तो अब देख सकते हो सूरज बढ़िया भी उग रहा है। चलो सूरज के ही बारे में बात करते हैं, उससे ग्रेविटी के बारे में। सूरज की ग्रेविटी 28 G है, हमारी पृथ्वी का 1 G 0.9 G के आसपास है। G का मतलब यहाँ पर हुआ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 1 G का मतलब हुआ कि 10 मीटर/सेकंड², 2 G का मतलब हुआ 20 मीटर/सेकंड², और यदि सूरज का उतना है तो 280 मीटर/सेकंड² के आसपास है उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बूम, एक ही सेकंड में 280 किलोमीटर/सेकंड पहुँच गया उसकी वेलोसिटी। तो क्या बताऊँ, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें। अच्छा चलो, मैं ब्लैक होल के ही बारे में बात कर रहा था। ये मुझे वाकई में यूनिवर्स में और ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ लगता है कि भाई ब्लैक होल का जब कुछ नहीं, एकदम एम्प्टी स्पेस, एकदम पॉइंट बीच में, तो वहाँ मास कैसे एग्जिस्ट करता है। मास है तो जब मास है तभी ग्रेविटी है, और उसका जो मास होता है बिलियन टाइम्स भी ज़्यादा होता है, सन से मिलियन टाइम्स भी ज़्यादा होता है। तो फिर भी जब उसका वॉल्यूम 0 है तो वहाँ पर ग्रेविटी कैसे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर मास कैसे एग्जिस्ट करता है। वियर्ड। अब देखो, इसका तो एक और एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कंप्रेशन के चलते मैटर का, कि वहाँ पर जो है एकदम से, जैसे कार्टून मैंने देखा था टॉम एंड जेरी में, कि सांप अपना पूँछ ऐसे निगलते निगलते, एक और मूवी था, अच्छा मूवी के इसी के देख रहा था कि सांप अपने पूँछ को निगलते निगलते नहीं, वो सांप गायब हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोच सकते हो जो ग्रेविटी है किसी स्टार की, वो इतना ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है अपने अंदर की, मैटर ही क्या बताएं यार, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस, वहाँ पॉइंट वॉल्यूम ही नहीं रहता। और जब वॉल्यूम वहाँ पर नहीं है, मास कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। वहाँ की जो जियोमेट्री है ना, जो स्पेस का जो जियोमेट्री है, वो ही एकदम डिफरेंट तरीके से काम करता होगा शायद, क्योंकि हम जो नॉर्मल जियोमेट्री यहाँ पर देखते हैं वो थर्ड डायमेंशन में, वहाँ की जियोमेट्री ही से टोटली अलग होगी। हम शायद उस जियोमेट्री को भी समझ भी नहीं पाए। यदि समझ जाए ना तो हमें शायद है जो
और डायमेंशंस होंगे उनकी समझ भी शायद हमें आ जाएगी। लेकिन वहाँ ब्लैक होल के अंदर जाएँ तो जाएँ कैसे, हैं? वहाँ यदि चले जाएँ तो वापस आने का कोई भी ज़रिया नहीं हमारे पास, और यदि वहाँ जाएँ भी तो हम वैसे भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इस यूनिवर्स में शायद और सारी कोई चीज़ें काम करती होंगी, जो मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट करता होगा जिससे हम कोई लूप होल निकाल पाएँ कि हम ब्लैक होल के अंदर जा पाएँ। लेकिन ये नेचर में कोई भी सारी ऐसी चीज़ें तो दिखती नहीं कि ब्लैक होल के अंदर कोई सारी चीज़ें जा पाएँ और वापस आ पाएँ। तो यदि हम समझ पाएँ अगले डायमेंशंस को, तो हम ब्लैक होल की ज्योमेट्री को समझ पाएंगे, उसके सेंटर में जहाँ पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अपना एक्सरसाइज भी ख़त्म किया है और चलो अब घर चलता हूँ।